नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 38वां भाग है और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप में खनिजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप के जो खनिजों में हमने लोहा है, मैग्नीज है, टिन है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है वह है तांबा। तांबा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तांबा, जैसे कि हम जानते हैं, एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज इसको हम कह सकते हैं। तांबा एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। महत्वपूर्ण धात्विक खनिज, क्योंकि अगर लोहे इस्पात के पश्चात अगर हम बात करें, लोहे के पश्चात ये क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु इसको कहा जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसको कह सकते हैं। तांबा जो है उसका उपयोग बर्तन बनाने में, प्राचीन काल से किया जा रहा है। बर्तन बनाने में इसका उपयोग है वह प्राचीन काल से किया जा रहा है। प्राचीन काल में तांबे के बर्तन और अन्य औजार है वो बनाए जाते थे, क्योंकि जो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातुओं में तांबा का स्थान प्रथम है, यानी सबसे पहले तांबा काम में लिया जाता था। तो तांबा प्राचीन काल से क्या है? काम में लिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसे ही औद्योगिक उपयोग में इसका महत्व बढ़ा, यानी जैसे ही विद्युत शक्ति का जो अन्वेषण हुआ, यानी विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में इसका सर्वाधिक उपयोग किस में आ गया? 19वीं शताब्दी में विद्युत उपकरणों में उपयोग प्रारंभ हुआ। यानी 19वीं शताब्दी में जैसे ही विद्युत की एक प्रकार से खोज हुई, अन्वेषण हुआ, उसके बाद इसका उपयोग है वो विद्युत उपकरणों में किया जाने लगा, क्योंकि ये विद्युत का क्या है? अच्छा सुचालक है। इसके कारण इसका विद्युत उपकरणों में भी उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में इसका उपयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है, विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है और अन्य उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ इसमें जैसे कि हमने टिन में पढ़ा था, टिन और तांबा जो है उनको मिला करके कांसा भी, यानी ब्रोंज भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार तांबा एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी ये है। औद्योगिक धातु, तो इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, बर्तन बनाने में भी किया जाता है और इसके अलावा विद्युत उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे विद्युत शक्ति का विकास हुआ, वैसे वैसे इसका जो उपयोग है वो पहले बर्तन बनाने में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग है वो विद्युत उपकरणों में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। इसमें जैसे विद्युत के तार बनाने हैं या विद्युत के जो अन्य उपकरण होते हैं उनमें भी इनको इसमें काम में लिया जाता है। अगर हम इसके ऐशक की बात करें तो जो विशेषतः ये प्राचीन जो रवेदार चट्टानें हैं उनमें तांबा है वो पाया जाता है। इसकी उपलब्धता है वो प्राचीन रवेदार चट्टानों में होती है। प्राचीन रवेदार
चट्टानों में तांबा है वो पाया जाता है। जो तांबा प्रस्तर होता है, तांबा प्रस्तर में, तांबा प्रस्तर यानी कॉपर स्टोन हम इसको कह सकते हैं। तो तांबा प्रस्तर में अगर हम धातु की बात करें यानी तांबे के अंश की बात करें तो 3 से 6% तक इसमें क्या है, तांबा का अंश पाया जाता है। में 3 से 6% धातु का अंश पाया जाता है। तीन से 6% सामान्य से जो प्रस्तर होता है, तांबा प्रस्तर यानी कॉपर स्टोन में 3 से 6% धातु का अंश पाया जाता है। लेकिन इससे अगर कम भी इसकी मात्रा पाई जाती है तो भी इसका खनन है वो किया जाता है, यानी इससे कम तांबे की मात्रा भी अगर प्रस्तर में पाई जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार तांबा है वो प्राचीन रवेदार चट्टानों में पाया जाता है और तांबा प्रस्तर है उसमें 3 से 6% धातु का अंश पाया जाता है। तो तांबा विशेषतः जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं उनसे और जो देशज धातु के रूप में निकाला जाता है। ये जो है ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, यानी तांबा है वो ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ऑक्साइड एवं सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। प्राचीन आग्नेय चट्टानों में देशज खनिज के रूप में यह मिलता है, ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में यह पाया जाता है। अब अगर हम एशिया में तांबा के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो एशिया में तांबा उत्पादक क्षेत्रों में इंडोनेशिया है, चीन है, ईरान है, कजाकिस्तान है, भारत है आदि देशों में एशिया में क्या है, तांबे के भंडार हैं वो पाए जाते हैं और यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है। तो उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें एशिया में, उत्पादक क्षेत्र, तो सबसे पहले इंडोनेशिया। जो तांबा का उत्पादन जो किया जाता है उसमें इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है। इसमें चीन और इंडोनेशिया का जो स्थान है उसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी चीन एक स्थान पहले स्थान पर आ जाता है, कभी इंडोनेशिया वो प्रथम स्थान पर आ जाता है। तो इसमें जो भी प्रतिवर्ष जो उत्पादन के आंकड़े जारी होते हैं उसके हिसाब से इनके स्थान परिवर्तन है वो होते रहते हैं। तो इंडोनेशिया जो विश्व का लगभग 7% और एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो लगभग 50% जो यहाँ से तांबा है वो प्राप्त किया जाता है। विश्व का %7 उत्पादन और एशिया का लगभग 50% उत्पादन है वो इंडोनेशिया से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अग्रणी उत्पादक हम कह सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं विश्व में तांबा उत्पादन है वो विशेषतः चिली अग्रणी रहता है, लेकिन एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडोनेशिया का मुख्य स्थान आता है। अगर इंडोनेशिया के तांबा उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, तो यहाँ पर सुमात्रा, बोर्नियो और सेली बीच तो इंडोनेशिया में अगर हम तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सुमात्रा है, बोर्नियो है और सेली बीच, ये जो द्वीप हैं यहाँ पर क्या है इंडोनेशिया का लगभग जो धातु है वो तांबा है वो प्राप्त होता है। अब यहाँ पर
जो चट्टानें हैं उसमें अगर हम धातु संपन्नता की बात करें तो वो थोड़ी सी कम पाई जाती है, लगभग धातु संपन्नता है वो 1 से लेकर के 3% तक ही पाई जाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये निम्न धातु संपन्नता है, निम्न धातु संपन्नता इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं उसमें तांबे की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा, अगर 3 या 6 से कम भी हैं या 3 से 6 के बीच में इसकी पाई जाती हैं ज़्यादातर, लेकिन इससे कम भी अगर पाई जाती है तो उसका भी खनन किया जाता है। तो इस प्रकार इंडोनेशिया है वो एशिया का प्रथम उत्पादक देश है तांबा का, और इसमें विश्व का लगभग 7% और एशिया का 50% उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। इसमें जो मुख्य द्वीपीय क्षेत्र हैं जहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है उसमें सुमात्रा है, बोर्नियो है और शेलीबीज जो हैं, यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। तो ये था इंडोनेशिया में तांबा उत्पादन। अब देखते हैं नेक्स्ट, चीन में किस तांबा उत्पादन, यानी दूसरा जो राष्ट्र है वह है चीन। जैसा कि हमने पीछे जितनी भी धातुओं के बारे में पढ़ा, जिन खनिजों के उत्पादन के बारे में पढ़ा, उसमें चीन का लगभग प्रथम स्थान था सभी में। लेकिन इसमें चीन है वो प्रथम स्थान पर भी आ जाता है, कभी द्वितीय स्थान पर वह होता है। तो एशिया में चीन का तांबा उत्पादन में द्वितीय स्थान है, और ये लगभग विश्व का 4% तांबा है वो उत्पादन करता है। विश्व का 4% उत्पादन, और एशिया का लगभग 25% उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार विश्व का ये लगभग 4% उत्पादन तांबा का चीन में होता है, और एशिया का लगभग 25% उत्पादन है तांबा का वो चीन में होता है। अब चीन के अगर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उसमें यूनान का पठार जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है, यानी सर्वाधिक भंडार कहाँ पर हैं, सर्वाधिक भंडार इसके हैं यूनान प्रांत में। इसके अलावा जेचुआन बेसिन में भी चीन में तांबा पाया जाता है, यानी सर्वाधिक भंडार तो यूनान प्रांत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जेचुआन बेसिन और चांगशान, ये जो चीन के मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो जेचुआन बेसिन यूनान प्रांत, इसके अलावा जेचुआन बेसिन, और इसके अलावा है चांगशान क्षेत्र। इसके अलावा हुन्नान प्रांत में भी तांबा का उत्पादन होता है। तो चीन में अगर सर्वाधिक भंडारों की बात करें यूनान प्रांत में, जेचुआन बेसिन में, इसके अलावा चांगशान क्षेत्र में, हुनान क्षेत्र में भी तांबा का उत्पादन होता है। इसके अलावा हुपे, हुनान और शिक्यांग जो क्षेत्र हैं उनमें भी जिगांग, हुपे और शिक्यांग, ये भी चाइना के चीन के जो तांबा उत्पादन क्षेत्र है उनमें सम्मिलित होते हैं। यूनान प्रांत, जेचुआन बेसिन, चांगशान, हुनान और इनमें जिंगांग, हुपे और शिक्यांग, ये चाइना के मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार जो चीन है उसका इंडोनेशिया के बाद एशिया में तांबा उत्पादन में द्वितीय स्थान है, और यह विश्व का 4% तथा एशिया का लगभग 25% तांबा का उत्पादन करता है। तो दूसरा बड़ा उत्पादक है एशिया का चीन। यहाँ के क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार दूसरा जो क्षेत्र है वह चीन है, जो कि एशिया का द्वितीय बड़ा तांबा उत्पादक राष्ट्र है। नंबर 3 पर हम देखते हैं कजाकिस्तान। तीसरा जो उत्पादक क्षेत्र है वह है कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान एशिया का तीसरा बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है और यह एशिया का लगभग 15% जो तांबा उत्पादन है वह करता है। एशिया का 15% उत्पादन होता है। अगर विश्व के उत्पादन की बात करें तो इसका अन्य जो जैसे इंडोनेशिया या चीन की तरह ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1 से लेकर के 3% तक विश्व का तांबा उत्पादन है वो इसमें होता है। अगर यहाँ के तांबा निक्षेपों में अगर हम धातु संपन्नता की बात करें तो वो बहुत ही कम पाई जाती है, लगभग 1%। यानी निक्षेपों में धातु संपन्नता पाई जाती है लगभग 1%। यानी निम्न धातु संपन्नता यहाँ के जो निक्षेप हैं उनमें पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में खनन होने के पश्चात भी क्या होता है, जो तांबा की सही या उचित शुद्ध मात्रा है वो कम प्राप्त हो पाती है, क्योंकि यहाँ के जो निक्षेप हैं उनमें तांबा की मात्रा है या धातु का अंश है वो बहुत ही कम पाया जाता है, केवल 1% ही पाया जाता है। अगर यहाँ के तांबा क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्य तांबा क्षेत्र हैं वो बाल्कस झील के निकट स्थित हैं। तांबा उत्पादक क्षेत्र बाल्कस झील के समीप स्थित हैं। तो बाल्कस झील के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनके जो मुख्य तांबा क्षेत्र स्थित हैं। और मुख्य तांबा क्षेत्रों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक है कानराड और दूसरा है झेज़कागजन। एक कानराड, दूसरा है झेज़कागजन। ये दो इंडोनेशिया जो कजाकिस्तान है उसके मुख्य क्षेत्र हैं। बाल्कस झील के समीप स्थित एक तो कानराड और दूसरा झेज़कागजन जो है वो यहाँ के मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये कजाकिस्तान। इसके बाद हम बात करें तो स्थान आता है ईरान का। ईरान एशिया का लगभग 8% तांबा उत्पादित करता है। यानी बहुत महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र हम इसको नहीं कह सकते, यहाँ पर केवल 8% तांबा ही उत्पादित किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में, हालांकि विश्व में भारत का तांबा उत्पादन में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन भारत में भी तांबा का उत्पादन होता है। भारत, अब भारत में जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन रोएदार जो चट्टानें हैं विशेषतः चट्टानों में, और इसमें नाम सबसे प्रमुख हम कहें तो अरावली में। अरावली जो क्षेत्र है वो भारत का महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि अरावली में भारत में जो रोएदार चट्टानें पाई जाती हैं उनमें तांबे के भंडार पाए जाते हैं। तो वर्तमान में भारत में लगभग जो तांबे के भंडारों की बात करें तो लगभग 712 मिलियन टन तांबे के भंडार हैं वो उपलब्ध हैं भारत में। 712 मिलियन टन भंडार उपलब्ध हैं भारत में तांबे के। और तांबा उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जैसे झारखंड जो राज्य है उसका महत्वपूर्ण स्थान आता है। झारखंड का सिंहभूमि
हजारीबाग और मानभूमि। ये जो जिले हैं इनका महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित होते हैं, यानी इनका झारखंड के तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में अगर तांबा उत्पादन की बात हम करें तो झारखंड है वो प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलावा राजस्थान भारत के मुख्य तांबा उत्पादक राज्यों में सम्मिलित है। राजस्थान के झुंझुनू और उदयपुर और अलवर जिले जो हैं यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मलाजखंड यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर तांबा की प्राप्ति होती है, यानी मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी तांबे की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रथम स्थान है झारखंड का। राजस्थान के झुंझुनू यानी खेतड़ी का तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ का जो तांबा है वो अपनी गुणवत्ता हेतु प्रसिद्ध है। तो झुंझुनू के खेतड़ी का जो तांबा है वो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये हो गया भारत में तांबा का उत्पादन। इसके अलावा अगर हम एशिया के तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें मंगोलिया है, उज़्बेकिस्तान है, जापान है, इनके भी स्थान आते हैं। उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया और जापान, इनका भी तांबा उत्पादन में स्थान आता है। इसके तो इस प्रकार से एशिया के जो प्रमुख तांबा उत्पादक राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, चीन और कजाकिस्तान आते हैं। इसके बाद अन्य देशों की अगर हम बात करते हैं तो ईरान है, भारत है, उज़्बेकिस्तान है और मंगोलिया है। इसके अलावा जापान में भी तांबा का उत्पादन होता है। लेकिन विश्व में एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो लगभग 17% के आसपास एशिया महाद्वीप में विश्व का जो कुल तांबा उत्पादन है वो होता है। तो ये हमने पढ़ा तांबा का एशिया में उत्पादन एवं वितरण। धन्यवाद।